या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तुम्हें हाकिम बराया, तुम्हें कासिम अताया, तुम्हें दाफ़े बलाया, तुम्हें शाफ़े खताया, तुमसा कोई कौन आया, तुझे हम्द है खुदाया। बेशक सुभान अल्लाह। अभी हम सबको वक्त दिया है, अभी हम सबको टाइम दिया है, जितना चाहो अमल कर लो, नेक अमल कर लो, अल्लाह रसूल को राजी कर लो। लेकिन जब मलिकुल मौत जब आ जाएंगे तो वो तकरीर करने के लिए नहीं आएंगे, मलिकुल मौत समझाने नहीं आएंगे। अभी तो समझाने के लिए वारिसुल अंबिया आपके गांव में आए हैं, समझाने के लिए, दावत देने के लिए, सिखाने के लिए, हिदायत की तरफ बुलाने के लिए। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा, मलिकुल मौत जब आपके पास आ जाएंगे तो वो किस लिए आएंगे? दावत देने के लिए, चचपरा में जलसा होगा, आइएगा, ये अजान का वक्त हो गया, अजान हो रही है, जमात के लिए आइएगा। मलिकुल मौत ये वार्निंग देने नहीं आएंगे, तकरीर करने नहीं आएंगे, कुरान को लेके नहीं आएंगे, हदीस को लेके नहीं आएंगे, समझाने के लिए नहीं आएंगे। इतनी खतरनाक रूह को वो निकालते हैं ना, बदकार लोगों की रूह को निकालते हैं। जब ये वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि रूह कैसे निकालते हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। कहिए अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। नबी ने फरमाया, जितनी सख्ती के साथ निकालनी है वो मुझसे कर लेना, लेकिन मेरी उम्मत के लिए इतनी सख्ती के साथ मत करना। नबी ने कितना ख्याल किया हम सबका। बताइए, कुछ लोग समझते हैं मौलाना अच्छा नहीं है, मुकर्रिर सही नहीं है, हाथ नहीं जा रहा, स्टेज नहीं हिला, गरजदार आवाज नहीं है, मौलाना अच्छा नहीं है। अभी तक नहीं आए हैं, चचपरा वाले अभी तक नहीं आए हैं। और कल मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ के हवाले से एक हदीस पेश की, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामह हत्ता युसअला अन उम्रिही फीमा अफना। चचपुरा वाले नौजवानों, बूढ़े वालों, इधर आओ, इधर आओ, क़यामत के दिन बुलाया जाएगा। बताओ, जो तुमको वक्त दिया था, जो तुमको टाइम दिया था, जो तुमको टाइम दिया था, वक्त दिया था, क्या घर में बैठे रहने के लिए, हाल जोतने के लिए, गप्पे मारने के लिए, जलसा में आएंगे मेहमान उसको खिलाने के लिए, गोश्त पकाएंगे, बेटा बेटी के रिश्तेदार आएंगे उसको खिलाने के लिए? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहां पर अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। अब ये बताइए कि हम सब जन्नत का टुकड़ा देखे हैं? जन्नत का टुकड़ा कैसा है? नबी ने 1400 साल पहले ऐलान फरमाया, अगर जिन्हें जन्नत का टुकड़ा देखना हो, रियासुल जन्नत देखना हो, तो नबी ने फरमाया मजालिस जिक्र, जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, उस जगह को अल्लाह ताला जन्नत का टुकड़ा बेशक। अब रही बात, आपको वक्त दिया, टाइम दिया, समय दिया, उम्र दिया, लेकिन काम में नहीं लगाया, काम में नहीं लगाया। अनाउंसर मौलाना कलीमुद्दीन साहब बार बार बुला रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लेकिन क़यामत का जब दिन होगा, आपकी रजिस्टर जब निकाली जाएगी, बताओ, जो तुमको 70 साल की उम्र दिया था, टाइम दिया था, रजिस्टर निकाल के दिखाओ, तूने ज्यादातर टाइम मेरी इबादत में, नेक अमल में और मेरे जिक्र में आपने गुजारा ना, तूने अपनी दुनियादारी में, खेती बाड़ी में, रिश्तेदार में, आत्मीय स्वजन में कहां पे गुजारा? तो क्या जवाब देंगे? घसीटते हुए लेके जाएंगे। रुपया कमाने में लगा था, पैसा गिनने में लगा था, दौलत कमाने में लगा था। सुन हदीस पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस पाक
इमाम गजाली जिस किताब को रसूलुल्लाह ने पढ़ा, ये वो किताब है जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, ये वो किताब है जिसको हजरत उमर फारूक ने पढ़ा। नबी क्या फरमाते हैं, दौलत कमाने वालों, और ये दौलत कमाने वाले कौन? जो हलाल तरीके से कमाते हैं, उनसे पूछ रहे हैं। सवाल दोनों के बारे में होगा। नबी फरमाते हैं, युक्ता बिर्रजुलिन यौमल क़ियामह वक़द जमअ मालन मिन हरामिन व अनफ़क़ह फ़ी हरामिन फ़युक़ालु इज़हबू बिही इलन नार। आगे फिर नबी फरमाते हैं, वो युक्ता बिरजुलिन क़द जमअ मालन मिन हलालिन व अनफ़क़हु फ़ी हलाल फ़युक़ालु लहू क़िफ़ लअल्लका कसरत। नबी फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा। किसका दिन होगा? क़यामत का दिन होगा। दो आदमी को बुलाया जाएगा। एक उस आदमी को बुलाया जाएगा जो हलाल तरीके से दौलत कमाया, हलाल तरीके से पैसा कमाया, उसको बुलाया जाएगा। और एक उसको भी बुलाया जाएगा जमा वक़द जमअ मालम मिन हराम, जो हराम तरीके से माल को जमा किया। अब हराम तरीके से क्या? कोई शराब की दुकान करके, झूठ बोल के नहीं, अगर अमानत में खयानत करके भी दौलत कमाया आपने, वो भी आप हराम में शुमार हो जाएगा। सूद हो, और आप जो धान और गेहूं और पाट और फल, आम, टमाटर, प्याज, लहसुन अपने अपने घरों की बारी में जो निकालते हैं, चसपरा में बहुत बारी समझते हैं ना, बारी एक छोटी सी जमीन में लगा दिए 2-4 किलो, तो क्या उसका उसूल नहीं निकालना होगा? उसका भी देना होगा। अगर नहीं दिया वो हराम में चले गया। नबी फरमाते हैं, क़द जमअ मालन मिन हराम। हाँ, यही तो है। नबी फरमाते हैं कि हराम कमाने वाले को और हलाल कमाने वाले दोनों आदमी को क़यामत के दिन बुलाया जाए। बुलाने के बाद जिसने हराम तरीके से माल जमा किया था और हराम कामों में खर्च किया था, वो अनफ़क़हु फ़ी हरामिन, और उसने खर्च किया था हराम काम में, जलसा में नहीं देगा, उर्स में देगा। ये उर्स क्या है? कव्वाली में देगा। सुन नबी की हदीस, मैं नहीं बोलूंगा जलसा में आओ, नहीं कहूंगा, बुलाऊंगा नहीं, खाली हदीस सुन ले और क़यामत के दिन जवाब देना। और सुन ले, क़यामत के दिन नहीं, नबी अल्लाह फरमाता है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तू जो अमल करेगा, तू उसको जर्रा बराबर अगर नेकी करेगा तो उसको देखेगा, अगर जर्रा बराबर हराम करेगा, शर करेगा, खराब करेगा, उसको भी देखेगा। रब ने यही नहीं फरमाया कि तू दुनिया में देखेगा कि आखिरत में देखेगा। अल्लाह ने इसको छुपा के रखा, सिर्फ यूं बयान फरमा दिया तू देखेगा। क्यों छुपा के रखा? दुनिया का नाम नहीं लिया कि तू दुनिया में देखेगा, आखिरत का नाम नहीं लिया कि तू आखिरत में देखेगा। इस रात को अल्लाह ने क्यों छुपा के रखा? इसलिए छुपा के रखा कि अल्लाह आजमाइश लेना चाहता है, इम्तिहान लेना चाहता है कि मेरा बंदा कब तक ये मेरी नाफरमानी से दूर रहता है और मेरी इताअत और मेरी फरमाबरदारी और मेरे नबी की फरमाबरदारी करते हैं, कब तक ये नेक अमल की तरफ दौड़ाते हैं, उस इंतजार में रहते हैं। अगर जर्रा बराबर आपने तू बुराई किया तो हो सकता है अल्लाह अपना गजब नाजिल फरमा दे और जमीन में तुमको धंसा दे। इसीलिए कहा, अगर अल्लाह जलाल में आएगा तो हो सकता है कि तुमको जमीन में धंसा दे, हो सकता है कि तुमको जवानी में एक्सीडेंट करवा कर तुमको दुनिया से उठा ले। आपने देखा होगा जवानों गाड़ी में एक्सीडेंट होके खत्म हो जाते हैं, ये वार्निंग है। कभी गौर किया? आज बजनापुर का एक आदमी एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में, नौजवान, हैंडसम, बहुत खूबसूरत, लेकिन बचना मुश्किल है। जवानी में चले गया, वक्त मिला, नमाज का वक्त नहीं मिला, जलसा में आने का वक्त नहीं मिला, अल्लाह रसूल की बातों को सुनने का वक्त नहीं मिला, नहीं मिला, चले गया। कब जवाब देंगे? कब्र में? कब्र में तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कौन आएंगे बताने के लिए? क्या कारी निसार साहब वहां जाएंगे? क्या गुलाम मोहिद्दीन वहां जाएंगे? कारी कलीम शरीफ साहब कब्र में जाएंगे? क्या ये मुझे, मेरा सवाल बहुत खतरनाक हो गया है, बहुत हार्ड पड़ गया।
जवाब देना मुश्किल है, थोड़ा बताने के लिए आ जाए, नहीं बताएंगे। मुसलमानों, जब हराम काम, हराम तरीके से माल जमा किया, हराम काम में खर्च किया, हराम क्या है? हराम काम क्या है? ये जो ऐरो गैरो उर्स लगाते हैं, ये कव्वाली में रुपया सर्फ करते हैं, ये सरासर क्या है? हराम है। नबी फरमाते हैं वक़द जमा मालन मिन हराम व अनफक़हु फी हराम, हराम तरीके से तूने रुपया जमा किया और हराम काम में खर्च किया, ऐसे आदमी को क़यामत के दिन बुलाया जाए। और बेशक जिसने जायज तरीके से माल जमा किया था और जायज कामों में खर्च किया था, इसके बारे में सवाल। जायज तरीके से माल जमा किया, जायज कामों में खर्च भी किया, आप पूछा जाएगा, उससे कहा जाएगा, वो समझेगा अरे मैं तो जायज तरीके से माल जमा किया और जायज कामों में खर्चा किया, जलसा में किया, फातिहा में दिया, मस्जिद मदरसा में दिया, ये तो नेक काम है। नेक काम से दौलत लाया, नेक काम में डाल दिया, तो अब वो आदमी दौड़ेगा जन्नत की तरफ, जन्नत के रास्ते की तरफ जाएंगे। तो फरिश्ते कहेंगे ए बंदे खुदा किधर जा रहा है? पता जन्नत की तरफ। क्यों? कुछ अल्लाह ने दुनिया में पहले बता दिया कि नेक अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे। मैं तो जन्नत में जाने का काम कर लिया, नेक काम से, नेक तरीके से रुपया जमा किया, नेक कामों में खर्चा किया, अल्लाह मेरे लिए जन्नत का रास्ता खोल दिया। तो हम जा रहे हैं, ए रुक, कहेगा रुक जा, इधर बोलेगा कि ठहर जा, ठहर, शायद तूने माल हासिल करने के सिलसिले में तूने जायज और नाजायज सिस्टम को मलहूज नहीं रखा। कि अवामिर व नवाही में, यानी माल को तूने जायज तरीके से हासिल किया, माल को कमाने में टाइम तो लगाया, लेकिन तुम्हारे समाज में आसान हो रही थी, जमातें हो रही थी, नमाजें हो रही थी। बताओ, तू दौलत कमाने में लगा दिया था हलाल तरीके से, लेकिन मैं तुमको दिन में 5-5 मर्तबा बुला रहा था, तुम नहीं आया, तुम नहीं आया। बताओ, नमाज हो रही थी, तूने दौलत कमाने में, तूने हलाल कमाई कमाने में तूने कोताही किया, सुस्ती किया। वो सुस्ती किया कि जलसा हो रहा था, मौलाना स्टेज पे थे, कुरान की बातें सुना रहे थे, वो भी तो एक इबादत थी। और तू मेहमान को खाना खिला रहे थे। मेहमान आना तो अच्छी बात है, जिसके घर में मेहमान आते हैं नेकी और बरकत लेके आते हैं, उनको भी लेके आइए। और जब मेहमान घर से निकल जाते हैं, घर वालों के गुनाहों को मिटाते हुए निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह तो कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, मेहमान को खिलाना, मेहमान की इज्जत करना, वो भी इबादत है। और स्टेज में कुरान और हदीस का बयान करना, उसका सुनना सुनाना, ये भी इबादत है। नबी फरमाते हैं कि तूने हलाल कमाई कमाने में कोताही कर दी, तूने नमाज को छोड़ दिया, जमात को छोड़ दिया, तूने दौलत कमाने में, हलाल कमाई कमाने में कुरान की तालीम छोड़ दी थी, हदीस की तालीम छोड़ दी थी, और तू जन्नत की तरफ जा रहा है। ठहर, अकबर रुक जा, रोक दिया। रोकने के बाद तूने कोताही किया। जो तुझ पर फर्ज हैं, जो तुझ पर फर्ज हैं, वो तूने अदा नहीं किया। जैसे नमाज आपने ना पढ़ी, या नमाज के रुकू और सुजूद और वुजू के फराइज को आपने जाये कर दिया। आपने ना वुजू का मसला सीखा, ना नमाज का मसला सीखा, लेकिन हलाल कमाई तू कमा रहा था, झूठ बोल के नहीं कमा रहा था, हक बोल के कमा रहा था, फिर भी तुमको जन्नत में जाने से रोक दिया, जन्नत में जाने से रोक दिया। बताओ, हराम कमाई करने वाले तुम्हारा हाल क्या होगा? तूने नमाज को जो छोड़ दिया, तुम्हारा हाल क्या होगा? तूने जलसा को छोड़ करके, अल्लाह रसूल की बातों को छोड़ करके मेहमानों की खिदमत में लग गया और मेहमानों को खिलाने में लग गया, मेहमान की इज्जत में लग गया। अरे जल्दी करके मेहमान को खिला दो, और मेहमान को लेकर के जल्दी से स्टेज में पिंडाल में तो आ सकते थे, लेकिन अभी तक आए नहीं। बताओ, जब क़यामत में तुमको पूछा जाएगा, बताओ तू मेहमान से ज्यादा मोहब्बत करता था या मेरे कलामे पाक से मोहब्बत करता था?
था या मेरे नबी की बातों से मोहब्बत करता था। तुमसे पूछा जाएगा, सख्ती से जवाब लेगा, तू जवाब नहीं दे पाएगा, तू बहाना करेगा, रब फरमाएगा ला ताज़िरू, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप क्या बोलेगा? उससे कहा जाएगा, जब ये कहेगा कि तूने चलो नमाज तो पढ़ लिया, नमाज कहेगा कि या अल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ा था, सही से वुजू भी किया था, नमाज का मसला भी सीखा था, वुजू का मसला भी सीखा था, मैंने हलाल कमाई करने में कोताही नहीं की। उसके बाद कहा कि क्या करेगा? हम जन्नत की तरफ जाएंगे। तो दौड़ेगा वो जन्नत की तरफ। फिर फरिश्ते कहेंगे ए किधर जा रहा है? रुक, ठहर, किधर जा रहा है? वो तो मेरा हिसाब हो गया। कि क्या हिसाब? कि नमाज का मैंने नमाज के बारे में, वुजू के बारे में, मसला के बारे में मैंने कह दिया, अब मेरा रास्ता तो खुल गया। फरिश्ते कहेंगे नहीं, रुक जा, तूने जिस माल को जो जमा किया हलाल तरीके से, अब सुन कि या अल्लाह मैंने हलाल तरीके से माल कमाया और जायज तरीके पर खर्च किया और अपने फराइज जाये नहीं किए, नमाज को नहीं छोड़ा था, रोजा को नहीं छोड़ा था, ज़कात को नहीं छोड़ा था, वजू को नहीं छोड़ा था, नापाकी को दूर किया था, गुनाहों से तौबा किया था। तो कहेगा तू अभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, अभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, रुक, ठहर जा। हो सकता है उस आदमी से फिर बोला जाएगा, उसे कहा जाएगा शायद तूने उस माल में तकब्बुर किया, घमंड किया, तूने माल तो हलाल तरीके से कमाया था, चलो मैंने मान लिया, तूने माल हलाल तरीके से कमाया, साथ साथ नमाज को भी पढ़ा, रुकू भी किया, सजदा भी किया और नमाज के मसाइल को भी जाना, वजू के मसाइल को भी जाना। लेकिन हो सकता है तूने माल जो जमा किया था हलाल तरीके से, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया था। वो घमंड कैसा? अरे फला पुगडला वाला फला आदमी है, बहुत पैसा वाला, मैं तो इतना कमाया, मेरे पास इतना है, इतनी जमीन है, इतनी गाड़ी है, मेरे घर में एसी है, मेरे घर में टाइल्स है और ना जाने क्या क्या है, ये तूने तो घमंड किया, तो जन्नत की तरफ जा रहा है। ए दौलत वालों सुनो, जो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्चा करने में दिल को छोटा करते हैं, जो 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, रब फरमाता है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अअमालिकुम वो सुवरिकुम, तुम्हारे इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी सूरत की तरफ नहीं देखता है, तुम्हारी दौलत की तरफ नहीं देखता है, वलाकिन यंजुरु, लेकिन देखता है इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, तुम्हारे दिल की तरफ देखता है और तुम्हारे आमाल की तरफ देखता है। सुभान अल्लाह, फैसला तुम्हारे दिल और आमाल को देख के करेगा। उसके बाद कहा जाएगा तूने तकब्बुर किया था, घमंड किया था, तूने जो दौलत कमाया था प्रचार करने के लिए, तूने जो दौलत कमाया था अपने आप की तारीफ करने के लिए, तूने जो दौलत कमाया था ज्यादा कीमती दामी कपड़ा पहनने के लिए, तूने जो दौलत कमाया था कीमती दामी गाड़ी लेने के लिए, तूने जो दौलत कमाया था बड़ी बिल्डिंग देने के लिए, तुम्हारे दौलत कमाने में नेक लोग यतीम और गरीब और फकीर को दान और खैरात करने की नीयत से तूने दौलत नहीं कमाया था, तूने तो गुरूर और घमंड और तकब्बुर की नीयत से दौलत जमा किया था, तू जन्नत नहीं जा सकता, जन्नत जा नहीं सकता। अल्लाह। उसके बाद कहेगा, क्या कहेगा? वो अर्ज करेगा, वो आदमी अर्ज करेगा, क्या अर्ज करेगा? या अल्लाह मैंने दौलत कमाया था, घमंड नहीं किया था, तकब्बुर नहीं किया था, गुरूर नहीं किया था, अहंकार नहीं किया था, दौलत कमाने हलाल तरीके से कमाने के साथ साथ नमाज को वक्त पर अदा किया था और नेक नियत से दौलत कमाया था, जमा किया था, तकब्बुर नहीं किया था, उसके बाद फख्र नहीं किया था, तो उस आदमी को कहेगा अब भी ठहर जा, अब भी ठहर जा, जन्नत में तुमको एंट्री नहीं मिलेगी, अभी
ठहर जा। ठहरने के बाद कहेंगे कि शायद तूने जो अपने दोस्त हैं, जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, जो मुसाफिर हैं, किसी का वो हक अदा ना किया है। बताओ दौलत कमाने वाले, समाज में रहने वाले, मेरी माँ और बहनों सुनो, ये मर्दों के लिए हदीस नहीं है, ये औरतों के लिए भी हदीस है। तुमको तुम सर्टिफिकेट पेश करोगी, मर्द औरत अगर हो, मर्द है पूछेगा, कहेगा मैंने वक्त पर दौलत कमाने के साथ साथ नमाज को नहीं छोड़ा था। औरत है तो कहेगी मैंने हलाल कमाई के साथ साथ और नेक काम करने के साथ साथ नमाज को वक्त पर अदा किया था। औरत भी कहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जन्नत जाने को नहीं मिलेगी। उस मर्द को जन्नत में जाने को नहीं मिलेगा, ना औरत को ना मर्द को। रोक लेगा, रुक जा, क्यों? तूने नमाज को अदा कर लिया, घमंड नहीं किया, गुरूर नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया, अब फिर रुक जा। जन्नत के रास्ते पर कदम मत रखो। क्यों? इसलिए कि जन्नत के रास्ते से हट के पास करो, बातें करो। हो सकता है तू जो खाना पकाया था घर में, गोश्त पकाया था, कपड़ा लिया था ईद में, तूने झांक के देखा था गरीबों की तरफ, तूने झांक के देखा था यतीम की तरफ, तूने झांक के देखा था मदरसा में तालिब इल्म पढ़ रहा था, कितने के बाप नहीं है, माँ नहीं है, तूने झांक के देखा था, कपड़ा दिया था, गरीबों को खाना दिया था। बता, तूने गरीबों का हक अदा किया, अजीजों का हक अदा किया, दोस्त का हक अदा किया, माँ बाप का हक अदा किया, तो जन्नत में कैसे जा सकता है हलाल कमाई के साथ साथ? बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, बस्ती चचपरा हो जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे कहा जाएगा कि जिसका मैंने तुझको हुक्म दिया, दौलत कमाना जरूर, दौलत जमा करना जरूर, लेकिन अल्लाह फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनादियन्नहुम सुबुलना, जो मेरी राह में जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हम रास्ता खोलते हैं, रास्ता नहीं कहा, रास्ते अल्लाह का एक रास्ता नहीं है, बहुत से रास्ते हैं। जो भी इंसान अल्लाह की राह में कदम रख दिया, अल्लाह का अटल फैसला है, जिसने मेरी राह पे, मेरे रास्ते पे निकला, हम उसके कामयाबी के सारे रास्ते खोल देते हैं, दिखा देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान। सूरह अनकबूत में है। बताओ, मौलाना लोगों को तो बहुत मंगाते हैं जलसा जुलूस में, इतना रुपया खर्चा करते हैं, क्या पैगाम लिया इस स्टेज से? नौजवान तो नहीं है, नौजवान नहीं है। नौजवानों सुनो, मोबाइल में गेम खेलते हो, गप्पे मारते हो और अय्याशी करते हो। सुन, इब्ने माजा की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हे नौजवानों, एक बूढ़ा आदमी तौबा करता है 1000 बार और एक नौजवान तौबा करता है एक बार। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नौजवान की एक बार तौबा को पसंद है 1000 तौबा से। 1000 तौबा, बेशक। सुभान। और नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, हे नौजवानों, खड़े हो सुनो, भले गेम खेलो, मोबाइल में टाइम पास करो, लेकिन 17 साल की उम्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी कासिम नाम से बहुत बड़े मर्दे मुजाहिद गुजरे हैं, इस्लाम के मर्दे मुजाहिद। 17 साल उम्र में कुंटल का कुंटल एक हाथ से मैदान में उठा के पटक देते थे। इतने मोटे मोटे आदमी जब जिहाद में निकलते थे, एक ही हाथ में पटक देते थे। अपनी ताकत दिखाना हो तो अपने समाज के लोगों के बदन पर ताकत मत दिखाओ, बेशक। सुभान अल्लाह। अपने कमजोरों पर ताकत मत दिखाओ, दुश्मन इस्लाम पर 80 और 90 और 120 की स्पीड में गाड़ी चलाने में ताकत मत दिखाओ। ताकत अगर दिखानी है तो ठंडी में उठ करके फजर की नमाज पढ़ने के लिए ठंडी पानी से वुजू करके दिखाओ, तब देखा जाएगा। बताओ, अल्लाह ताला ने ठंडी में पानी ठंडा से वुजू करने को सबसे ज्यादा फजीलत बख्शे भाई को। सुभान अल्लाह। बेशक। बताओ, अगर ताकत है
अगर हिम्मत है, अगर कुव्वत है, फजर में उठो, रात में उठो और ठंडे पानी से वुजू करके दिखाओ, तब देखूंगा कि तू कितना बड़ा ताकतवर है। रब फरमाता है अगर एक नौजवान रात को उठता है, ठंडे पानी से वुजू करके तौबा करता है, नबी फरमाते हैं उस नौजवान की तौबा जवानी की हालत में जब नौजवान तौबा करता है, एक रिवायत में आया है 39 साल तक पूरी दुनिया के मुसलमानों की कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। अजाब को उठा लेता है। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, बस्ती चचपरा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, पैंदाबाद। और एक रिवायत में आया है 39 दिन तक उस नौजवान की तौबा की बरकत से मुसलमानों की कब्रिस्तान से अजाब को पूरी दुनिया से उठा लेते हैं। अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ नौजवान, बैठ के सुनो। नौजवानों, पंडाल के बाहर सुनने में मजा है, मगर अंदर में ज्यादा सवाब है। सुभान अल्लाह। नौजवानों सुनो, खूब गाड़ी स्पीड में चलाते हो, खूब स्टाइल का बाल काटते हो, खूब गम खेलते हो, गप्पे मारते हो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या रखा है? क़यामत में बूढ़े लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, तुम नौजवानों को बुलाया जाएगा। नौजवानों के हाल और नौजवानों के बारे में बोलेगा, मेरे नौजवान बंदे कहाँ हैं? मेरी रहमत के साए में उसको बुलाओ। सुभान अल्लाह तो कहिए। अच्छा, दुनिया में एक मिसाल देखिए, ममता बनर्जी अगर नौजवानों के लिए, पार्टियों के लिए अगर खूबसूरत ऑफिस बनाए, सब दौड़ेगा। सब दौड़ेगा कि नहीं? दौड़ेगा। क्यों? बाप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दिया, दौड़ना है, बहुत अच्छी चीज दिया, अच्छी चीज बनाया, दौड़ेंगे। जब दुनिया में ये थोड़ी सी चीज, रब फरमाता है हे दुनिया वालों मेरे बंदा सुनो, अगर दुनिया को मैं मच्छर का पर देखे ना, पंख, अगर मच्छर के पंख के बराबर अगर मैं दुनिया को इज्जत देता, कौन कहता है? अल्लाह। मच्छर का पर ना, एक हवा फूंक मारेंगे तो मच्छर का पर पंख छूट जाएगा। बेशक। तो रब फरमाता है मच्छर के पंख के बराबर अगर मैं दुनिया को, नौजवानों गेम में खेलते हो ना, गाड़ी चलाते हो, स्टाइल से बाल, स्टाइल से कपड़ा, सुन अल्लाह ने क्या फरमाया है। उधर टाइम लगाते हो, इधर थोड़ा सा इधर भी आओ, झांक के देखो। मच्छर के पर के बराबर अगर दुनिया को इज्जत देता तो किसी भी काफिर को मैं रोजी रोटी नहीं देता, किसी भी काफिर को रोजी रोटी नहीं देता। इससे पता ये चला कि दुनिया की कदर रब के नजदीक कुछ भी नहीं है, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। और बुजुर्गाने दीन ने क्या कहा, इमाम गजाली लिखते हैं, फुटबॉल देखे है ना रे, फुटबॉल देखा है ना, मैदान में अगर फुटबॉल अगर रख दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो उस फुटबॉल को लेके क्या करेंगे लोग, प्लेयर क्या करेंगे, लाख से फुटबॉल इस तरह हाय मारेंगे तो उधर जाके गिरेगी, उधर फिर हाय मारेंगे तो इधर आके गिरेगी। सब प्लेयर्स पैर से लात मार 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 के वो कामयाबी हासिल करता है। ठीक वो फुटबॉल की तरह दुनिया है, दुनिया को लात मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। दुनिया फुटबॉल की तरह, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो कोई कदर नहीं है। क्यों? बुजुर्गाने दीन ने कहा, जो तुमको नजर आती है ना उधर मत भागो, जो तुम्हें नजर नहीं आती हो उधर भागो। बेशक, नजर आती है उधर मत उधर जाओ, भागो। सुभान अल्लाह, सुभान तुम्हें नजर नहीं आती है उधर ही भागो। नमाज पढ़ते हैं, मुझे सवाब मिला, सवाब देखने को मिला। हज किया, आपको सवाब मिला, देखने को मिला नहीं। क्यों? रोजा रखा, अल्लाह के नजदीक तमाम खुशबू से सबसे ज्यादा खुशबूदार वो है जो रोजे की हालत से मुंह से जो खुशबू निकलती है, वही रब के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो कहा कि ये दुनिया फुटबॉल की तरह, उधर मत भागो। नमाज, रोजा, हज, ज़कात करने के बाद जो मुझको बदला मिलेगा वो नजर नहीं आता है। बुजुर्गाने दीन ने कहा, जो तुम्हें नजर ना आए
उधर ही भागो, और जहां तुम्हें नजर आ जाए रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। तो नमाज, रोजा, हज और ज़कात को के बदले जो अल्लाह तुम्हें देगा ये आखिरत की चीज है। और हम सबको क्या आखिरत नजर आती है? नहीं। तो आखिरत को आखिरत में मिला दिया। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है मैं जो तुम्हें दूंगा हो सकता है उसका बदला दुनिया में भी अता कर दूं, हो सकता है आखिरत में भी अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उसके बाद बहुत लंबी हदीस है लेकिन पूरी तक नहीं हो पाएगी, वक्त गुजर गया और 2-4 मिनट में खत्म करता हूं। कहा कि हलाल कमाई से खर्च किया और किसी का हो सकता है तूने यतीम और गरीब और फकीर का हक अदा नहीं किया, वो बंदा अर्ज करेगा परवरदिगार नहीं ऐसा तो नहीं किया परवरदिगार, मैंने हलाल कमाई से हलाल तरीके से दौलत तो जमा किया, नमाज वक्त में पढ़ा और घमंड नहीं किया, गुरूर नहीं किया, और मैंने यतीमों का हक अदा किया, मुसाफिरों का हक अदा किया, आलिम उलमा का हक अदा किया, मस्जिद का हक अदा किया, मदरसे का हक अदा किया, जलसा जुलूस का हक अदा किया, परवरदिगार मैंने किसी का हक नहीं माना। फरिश्ता कहेगा रुक, कहाँ जाएगा तू? अभी नहीं, अभी भी रुक जा। इतना बोल के तू जन्नत की तरफ जाना चाहता है? नहीं, रुक जा। हुक्म दिया कि किसी का हक जाय किया, जिसने तूने मुझे हुक्म दिया था, फरमाया वो सब यतीम फकीर मिस्किन जो तूने जिस तरह करने का हक अदा करने का हुक्म दिया था मैंने अदा कर दिया। हाँ, तो उससे फिर कहा जाएगा हो सकता है कि तू अब ठहर जा, हो सकता है कि उन तमाम नियामतों का जो मैंने तुझे दी शुक्र अदा किया, तुझको मैंने बेटा दिया, बेटी दिया, तुझको मैंने जमीन जायदाद दी। जब तू माँ के पेट से निकला था, कपड़ा लेके निकला था, घड़ी लेके निकला था, सोना चांदी लेके निकला था, जमीन लेके आया था, गाड़ी लेके आया था, लेकिन जब मैंने तुमको दुनिया में लाया तुम्हारी उम्र में बरकत दी। तुझको बोलना नहीं आया था, सुनना नहीं आया था, समझना नहीं आया था। तुम्हारी उम्र जिस तरह बढ़ती गई, सोचने की कुव्वत दी, समझने की कुव्वत दी, बोलने की कुव्वत दी, देखने की कुव्वत दी, तुमको दौलत दिया, गाड़ी दिया, जमीन दिया, सारी नियामतों से तुझको नवाजा। तूने एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, तूने एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, शुक्रिया अदा किया था, तो कैसे जन्नत में जा सकता है? तो कैसे जन्नत में जाएगा? मुसलमानों सुन, जब भी कोई नेक अमल करना, नेक तरीके से पैसा हासिल हुआ, कपड़ा पहना, कुछ भी किया नेक तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या कहना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ভালো আছেন अल्हम्दुलिल्लाह, কেমন আছেন अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने घर दिया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जमीन 10 बीघा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी कौन सी गाड़ी 10 लाख की गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने गोश्त खाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह ने मुझको दिया तो गोश्त खाया, मछली खाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको बेटा दिया हाँ बेटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझको बेटी दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बारे में कल भी हदीस सुनाया था, नबी फरमाते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमलाओ औ तमलाआन मा बैन समावात वल अर्द। नबी फरमाते हैं नेक बात सुन करके जो एक बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, जमीन और आसमान के बीच में जो जगह खाली है मैं अपनी रहमतों से भर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आई? कल मैंने बोला था गांव का 2 आदमी बहुत मेन होता है। अब हदीस की बात पहले कंप्लीट कर दूं, उसके बाद हदीस को पहले खत्म कर दूं। तो तूने मेरी जो मैंने तुमको नियामत दिया था, आप समझ गए ना मसला, कि कोई भी चीज अल्लाह ने आपको दिया, कोई भी चीज हो, जायज तरीके से नेक चीज है, क्या बोलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको अगर आप फखर से सीना चीड़ करके, सीना तान के अगर बोलेंगे ना तो उसमें सवाब मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की तारीफ की
और अल्लाह का हम्द किया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भूलेंगे नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ना चाहिए। तो आप इस हदीस से पता ये चला कि जब एक हलाल तरीके से कमाने वाले इंसान का, बंदे का इस तरह खतरनाक तरीके से क़यामत के दिन जन्नत जाने से पहले इतना सवालो जवाब होता है कि उसका जवाब देना भारी पड़ गया, फिर भी जन्नत में जाने को एंट्री और इजाजत नहीं मिली, तो बताओ जो सूद खाता है, जो शराब पीता है, जो ज़कात का माल खाता है, जो धान उठा करके उश्र अदा नहीं करता है, आम का गाछ है आम नहीं निकालता है, लहसुन लगाया मदरसा में नहीं दिया, प्याज लगाया मदरसा में नहीं दिया, टमाटर लगाया नहीं दिया, बैगन लगाया नहीं दिया, ये समाज वाले समझते हैं कि धान और गेहूं का देना होगा, पाट का देना होगा। नहीं, नबी फरमाते हैं, खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जिस दिन तू उसको उठा के लेके आएगा उसी दिन उसका हक अदा कर दिया कर, उसी दिन उसका हक अदा कर दिया कर। मसला सुना है, कुरान की आयत सुनी। और हम लोग क्या करते हैं, धान उठा करके पहले ट्रैक्टर फिट करके रखते हैं, बोरी फिट करके रखते हैं, और रब क्या फरमाता है। अच्छा ये बताइए, ऐसे बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। हमारे बंगाल का कानून है, बगैर हेलमेट के जो भी गाड़ी चलेगा, जो भी चलाएगा उसके लिए केस है ना। तो डर के मारे से घर में सर में अगर घाव भी रहे, घाव भी, फिर भी हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर वो भी ना हो तो गाड़ी में लटका लेते हैं केस से बचने के लिए। इतना डर, इतना डर। और अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बका लशदीद, अल्लाह की पकड़, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत खतरनाक है, बहुत सख्ती है, बहुत सख्त पकड़ेगा अल्लाह ताला। कभी और किया, ममता बनर्जी ने कानून लागू किया तो ये कर दिया। इतना डर, बार बार अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचने के लिए कुरान के जरिए से, हदीस के जरिए से, पैगंबरों के जरिए से, सहाबा इकराम के जरिए से, औलिया इकराम के जरिए से, आलिम उलमा के जरिए से, मिलाद महफिल के जरिए से, जलसा जुलूस के जरिए से जहन्नम की आग से बचाने के लिए इतना वार्निंग दिया। आपको बात समझ में नहीं आई, नहीं आई। जब मलकुल मौत आएंगे तो तकरीर करने के लिए नहीं आएंगे, नसीहत करने नहीं आएंगे, वाज करने नहीं आएंगे, खिताबत करने नहीं आएंगे, डायरेक्ट तुम्हारे रूह की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, खींच के लेके आ जाएंगे। आपकी आंख, आपका हलक सूख जाएगा, आपकी आंख देखती तक रह जाएगी, लेकिन तड़पते रह जाएंगे। कोई रिश्तेदार आपको पानी, एक चम्मच पानी देने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कभी और किया, ये लफाजी तकरीर नहीं है। अगर सुनाओ ये हदीस है पूरी, जब से नाम पढ़ा है इश्तिहार में तब से किताबों को पढ़ना शुरू किया। कब इश्तिहार छपा है, ये किताब है। ये लफाजी ने अगर बोलेंगे, अगर कहेंगे ना सुनाइए, तो फिर मेन मुकर्रिर वो वक्त निकल जाएगा। वरना जितनी बातें मैंने बयान की, एक ये किताब है, ये किताब, ये किताब है, ये किताब है, देखिए ये किताब है। सुनाओ, पूरी रात निकल जाएगी, 10 दिन भी प्रोग्राम रहेगा, फिर भी इन किताबों का बयान खत्म नहीं होगा। अब सुने हैं कहाँ, आपका मर्तबा अल्लाह ने क्या रखा, जवानों की इज्जत क्या रखी है। कभी और जब हलाल कमाई करने वाले को जब फौरन जन्नत में जाने की एंट्री नहीं मिलेगी तो है। और एक लास्ट बात बोल करके मसला बयान करके खत्म करूंगा। लास्ट बात, हमारे समाज में ब्लॉक में ममता बनर्जी ने एक फॉर्म शाये किया, एक फॉर्म, जो फॉर्म को भरेगा भत्ता मिलेगा, घर मिलेगा। तो फॉर्म को लेकर के दौड़ते हैं, कहाँ, किसके पास, पढ़ा लिखा के पास, किसके पास, पढ़ा लिखा के पास। ओ भाई साहब, वो मास्टर साहब, वो इंजीनियर साहब, थोड़ा वो फॉर्म को देखो तो क्या लिखा है, थोड़ा भर के दे तो। इतना खतरनाक, इतना हार्ड है वो फॉर्म, इतना हार्ड है कि आपको समझ में नहीं आती है। इसके पास उसके बाद दौड़ते हैं। लेकिन जब नमाज, जब आपके ऊपर फर्ज हो जाती है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, और कुरान कैसे पढ़ना है, तस्बीह कैसे पढ़नी है, आपको इतना, नमाज का मसला इतना आसान, किसी इमाम को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है।
किसी इमाम को, किसी मौलाना को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और ममता बनर्जी और मोदी का फॉर्म इतना हार्ड पड़ गया कि पढ़े लिखे लोगों के बाद दौड़ना पड़ गया, दौड़ना फर्ज समझ लिया। जल्दी भरिए, मेरा पैसा एंट्री होगा। और नमाज और रोजा और हज और ज़कात का मसला आपको इतना याद है, किसी मौलवी और किसी मुफ्ती को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ है हम मुसलमान, कहाँ पर है मुसलमान? हदीस सुनेंगे, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत उमर का ऐलान था, जो बिजनेस का मसला नहीं समझेगा, नहीं पढ़ेगा, बिजनेस के मसला को, व्यवसाय वाणिज्य के मसला को नहीं सीखेगा, वो बाजार में, मार्केट में कदम नहीं रख सकता, वो उसकी गर्दन उड़ा रही है। कितना खतरनाक मसला है, जिसके बारे में ये पता ना हो कि बिजनेस में, तिजारत में, व्यवसाय वाणिज्यों में हलाल क्या है, हराम क्या है, सूद क्या है, जब इसकी तमीज ना हो, इसका फर्क ना समझे, वो मार्केट में कदम नहीं रख सकता, कदम नहीं रख सकता। मार्केटिंग की तो दूर की बात है, बाजार में नहीं जा सकता। अगर चल गया और मुझे पता हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। बताओ, समाज में बहुत से बिजनेसमैन है, दुकानदारी करते हैं। कोई दुकानदार इमाम से आके पूछा कि कैसे क्या करना है, पैसा किस हिसाब से लेना है, वजन किस हिसाब से करना है? नारे तकबीर, प्यार से कहे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कलीम अशरफ साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कलीम अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना अब्दुल बारिक साहब कोने में अकेले चाय पी रहे हैं, यहाँ भी बैठ जाएं और आदमी का भी ख्याल रखें। और हमारे इमाम साहब आके कोने में बैठ गए, चचा वो भी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सामने आए हैं, पचकुनिया से चलकर आए हैं, दावत खाने नहीं बल्कि तकरीर सुनने आए हैं। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर अभी इस वक्त खत्म करता हूँ और खत्म होती है। मैं अपनी तकरीर को यहीं से खत्म करता हूँ। अब मेन पॉइंट की तरफ आइए, जो इस स्टेज से और इस जलसा से जो आपको मेन पॉइंट जो मिलना चाहिए, जो पैगाम मिलना चाहिए, वो सिर्फ सुना दूं, बस बात खत्म। मसला ये है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जो बोलना बाकी रह गया तो कभी आप गांव में बुलाएंगे जुमा के दिन, जब भी बुलाएंगे जुमा के दिन बुलाने का, जुमा में बयान कर दूंगा। मसला ये है, किसी ने समाज का मुझसे सवाल किया कि हजरत कब्र में शजरा रखना कैसा? नंबर 1। दूसरा सवाल किया कि मुफ्ती साहब, कब्रिस्तान में कब्र पर मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना कैसा? ये दो मसला तो बहुत है। और तीसरा मसला है कि जब जनाजा पढ़ेंगे और जब सलाम फेरेंगे तो हाथ बांध के फेरेंगे या हाथ छोड़ के फेरेंगे? ये 3 मसला बोल के अपनी बात को खत्म करता। पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े आलिम, इंडिया के नहीं, इसके पूरे वर्ल्ड के, जो 150 साल तक उन जैसा आलिम पैदा ही नहीं हुआ। 150 साल तक, कितने साल तक? 150 और भी 50 साल पीछे जाएंगे, 200 साल, 200 साल तक, 200 साल तक इन जैसा इतने बड़े आलिमे दीन पैदा ही नहीं हुआ, जिसका नाम इमाम अहमद रजा, मुस्लिम साइंटिस्ट फाजिल बरेलवी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा प्यार से कह दो जोर से, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस किताब के बारे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ था। बड़े बड़े साइंटिस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाजिर हुए थे। तो आइंस्टाइन और न्यूटन, अल्बर्ट, इन लोगों की बहस छिड़ी थी कि वो मास्टर और इंजीनियर और साइंटिस्ट लोग न्यूटन, अल्बर्ट और आइंस्टाइन की बातें पेश कर रहे हैं।
तो इस किताब को सामने रखा और एक मुफ्ती साहब ने उठा कि आला हजरत मुस्लिम साइंटिस्ट मुस्लिम थियोलॉजियन की एक दलील को सिर्फ रद्द कर दो, तुम्हारी सारी दलील को मैं मान लूं। पूरे इंडिया के सारे पढ़े लिखों को चैलेंज किया था, इमाम अहमद रजा की एक दलील को भी रद्द नहीं कर पाया। वो इमाम रजा की किताब है, जिसको मक्का में रह करके 6 घंटा में एक किताब को लिख करके मक्का के उलमा और मदीना के उलमा को पेश किया। वो इमाम अहमद रजा वो लिखते हैं कि शजरा को ऐसे कोई कब्र में जाते हैं और कोई सेंठी या कंची भांग करके उसको नक्शा देते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते। जबकि शजरा कब्र के अंदर रखना मना नहीं है, नहीं कर देंगे तो गुनाह भी नहीं है, ये मुस्तहब चीज़ है, देंगे तो अच्छा। लेकिन देने का तरीका आला हजरत लिखते हैं ताक बनाकर, क्या बनाकर, ताक है, उसमें उस जगह में ताक बनाना होगा, फिर उसमें रखना होगा। ये बात। इससे पहले जो जरूरी चीज है, पीर लोग जो मुरीद को शजरा देते हैं कब्र में देने के लिए देते हैं या उस पर अमल और पढ़ने के लिए देते हैं, पढ़ने और अमल करने के लिए, और उसको रखा जाए। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब अगर कोई मौलाना वहां पे टोक रहा है तो फौरन वहां पे हुक्म नहीं लगाने, आप देवबंदी की तरह करते हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है ऐसा बोलना। कोई भी मौलाना मसला बोलते हैं या कहते हैं तो पहले वो किताब पढ़ते हैं, फिर कोई बताते हैं। 10 साल ऐसे नहीं पढ़ते। इस वक्त को देखने के लिए कितना टाइम लगा पता है आपको? मैंने मदरसा में आज क्लास नहीं किया, खाली बच्चों को बोला कि फला किताब में फला मसला है, फला किताब में फला मसला है, फला किताब में फला, खाली बोलना पड़ा, बच्चे ही निकाल के दिए, मुझको खाली निशानदेही करना पड़ा। इससे क्लियर हो गया शजरा कब्र में रखना दुरुस्त तो है, ताक बनाकर, जगह बनाकर, लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो जिसके लिए तुमको दिया आपके पीरो मुर्शिद ने, वो किया आपने नहीं किया। अगर मौलाना ने टोक दिया तो मौलाना ये गलत नहीं किया, आप उसके बदले में फौरन मत करना, हुक्म मत लगाना, आप देवबंदी है। कभी कभी क्या होता है, हक बात को भी अपनी जबान में कंट्रोल रखना होता है, और कभी कभी हक बात बोलना भी दुरुस्त होता है। ये बात। दूसरा मसला अगरबत्ती के बारे में। अगरबत्ती के बारे में लिखा है, आला हजरत लिखते हैं, अगरबत्ती कब्र के ऊपर रखकर ना जलाई जाए कि इसमें सुए अदब और बदफाली है। अदब के खिलाफ ये जो हम लोग कब्रिस्तान में कब्र के माथा में या पीछे या साइड में अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, सरासर ये बिल्कुल नाजायज गुनाह है, पाप है। हाँ, अगरबत्ती किस सूरत में जलाएंगे? जहाँ पे कब्र नहीं है वहां पे आप अगरबत्ती जला सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये कब जलाएंगे? जब आपको ये करना महसूस हो कि मुझे खुशबू लेनी है, तो खुशबू की नीयत से वहां पे कुरान पाक की तिलावत हो रही है, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं और यहाँ पे खुशबू होनी चाहिए, तो आप खुशबू के लिए दूर में, कब्र में नहीं, दूर में, ताकि वहां पे खुशबू फैल जाए, तो उस सूरत में आप अगरबत्ती जला सकते हैं। कब्र के ऊपर आला हजरत ने मना फरमाया, कब्रिस्तान में अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना हराम फरमाया। बात समझ में आ गई? एक किताब, लोग कहेंगे ये तो आपने मौलवी की किताब आपने देखा, नहीं मानेंगे इसको, ये मौलवी की किताब। अब देखो ये किताब किसकी है? ये किताब अरबी है, अरबी में है, ये रद्दुल मुहतार है, और ये किताब दारुल उलूम देवबंद के प्रेस से छपी है, ठीक है, और ये सऊदी अरब की किताब है। इसमें लिखा है कि शजरा के बारे में लिखा है, वो फी फतवाल मुहक्किक इब्न हजर मक्की अश-शाफिई सुएला अन किताबतिल अहद अलल कफन। अहद भाषा तो समझ में आ ही गया होगा, अहद मतलब अहदनामा, अलल कफन, कफन पर। आप तो समझ गए होंगे क्या मसला बताया जा रहा है। इससे मसला ये क्लियर हो गया कि अहदनामा जो कफन पर लिखते हैं या पेशानी में लिखते हैं या सीना में लिखते हैं, जो भी आयत या जो भी कलिमा जो लिखते हैं, ये लिखना दुरुस्त है या नहीं? तो किताब में, फतवा की किताब में, सऊदी अरब की किताब में लिखा है कि लिख सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो आला सदर, सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लिख सकते हैं। वज़ालिका बअदल गुस्ल क़ब्ल तकफीन, नहलाने के बाद, कफनाने से पहले, कफन पहनाने से पहले आप लिख सकते हैं। पेशानी में भी, सीना में भी आप लिख सकते हैं। कफन पर भी अहदनामा लिख सकते हैं। ये कोई नाजायज और हराम नहीं है। लेकिन ये सब मसला हम लोग जलसा जुलूस में क्यों नहीं बताते हैं? मुफ्ती लोग जब डिग्री हासिल करते हैं ना, तो उनके जो उस्ताद हैं तो पहले नसीहत करते हैं कि फतवा देने से पहले समाज को देखना, माहौल को देखना, माहौल कैसा है, समाज कैसा है। अरे आप दुनिया भर का इल्म सीख लिया और अदब ही नहीं सीखा, फौरन फतवाबाजी कर दी। कभी कभार मुफ्तियों को हक बात बोलने की जबान को मौका महल के एतबार से खामोश रहना होता है, ताकि फितना ना उठे, फसाद ना उठे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इसको मसला बताता चलूं, हर जलसा जुलूस में हर आलिम उलमा बोलते रहे कि कफनाना ये शजरा अहदनमा वगैरह वगैरह इस्तेमाल में लाओ, जायज में लाओ, अमल में लाओ, तो आदमी फर्ज समझ जरूरी समझ जाएगा। इसीलिए मौलाना लोग ऐसा मसला नहीं बताते। बेशक अब अगर कोई गलत कर रहा है, कोई आलिम टोक रहे हैं, तो मान लेना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बात समझ में आ गई? उसके बाद इस किताब में भी है, इस किताब में भी वही बात है जो मैंने इस किताब में